Okay, so yes potential हो रही okay, सर हम लोग Right. को किस में लागू होता है करने के लिए? now Q0 input A, right? Q1 input C. Okay, we achieve the target state, that is called Q2. Okay, and one more input, that is Q1 to Q0. Okay, and this is a B, right? So write a regular expression for this machine. Okay. First, find out the alternative way reach from initial state to final state. So in this machine, it is possible. There is two alternative way to achieve the final state. No, right? If we take a one more machine, right, Q0, right, and this is again final state. Now A, right, and B and C, right, and Q2. Now in this machine, we have a two clear-cut steps or two clear-cut path where you achieve the final state. First is single A or simple without providing any input, and third B and C, right? So there are three paths, three alternate paths, right? Okay, so when you provide the three alternate path, right? ओके अभी हम आंसर डिस्कस करेंगे बेटा, राइट? पहले ये चीज डाउट डिस्कस कर लें जो सबको मैक्सिमम डाउट रहता है. सो अब यहाँ पे थ्री अल्टरनेटिव पाथ है. तो जब आप इसका आउटपुट राइट करोगे तो आपको प्लस का सिंबल यूज करना पड़ेगा, ए प्लस, राइट? इसके साथ में आपके पास में कैरेट सिंबल भी हो जाएगा, या ए एस्टिक आप ऐसे लगा सकते हो. क्लियर? ए एस्टिक में आपके पास में कैरेट सिंबल भी आ जाएगा, यानी नल स्ट्रिंग भी आएगी, और आपके पास में नॉर्मल ए के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे. एंड प्लस जो आपके पास में बीसी का पार्ट है, इसके लिए आपके पास में फाइनल स्टेट्स कंसीडर करोगे. सो यहाँ पे जब आप रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखोगे, सो इट मींस कि आपको जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको प्लस करना पड़ेगा. बट अगर हम इस पर्टिकुलर फेज की बात करें, राइट, इस पर्टिकुलर फिगर की बात करें, सो यहाँ पे आपके पास में इनपुट स्टेट से आउटपुट स्टेट पहुंचने का केवल सिंगल वे है, दैट ए एंड देन सी. सो यहाँ पे जो आपके पास में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे होगा, राइट? कुछ लोगों ने मुझे आंसर सेंड किए हैं, आई फील सभी के आंसर करेक्ट हैं, राइट? ओके, बी ए, ओके, राइट. देखो अब आपके पास में यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? मिनिमम हमारे पास में क्या होना चाहिए? अगर हम आपसे सिंपल पूछें तो हमारे पास में एक ए होना चाहिए और एक सी होना चाहिए, राइट? क्लियर? यही होगा मिनिमम स्टेट. एक सिंपल आपके पास में ए और सी, मिनिमम स्टेट मशीन यही है, राइट? बट इसके बीच में आपके पास में क्या आ सकता है? बी ए आ सकता है. बी ए के कई पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप रिपीट कर सकते हो. तो आप क्या लिखोगे? ए इंटू बी ए का होल एस्टिक इंटू सी. आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे यही आउटपुट भेजा हुआ है, राइट? जितने लोगों ने भेजा हुआ है सभी का करेक्ट है आउटपुट बेटा. क्लियर? सो कैसे डिजाइन किया आपने? सबसे पहले तो आपको ए और सी पता था, तो ये तो मिनिमम स्टेट थी. लेकिन इस ए सी के बीच में आपके पास में एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है फाइनल स्टेट तक पहुंचने का? ए देन बी देन ए देन ए सी, राइट? तो ए और सी तो आप पहले से यूज कर चुके हो. तो अब आपके पास में केवल क्या पार्ट आपको बीच में एड ऑन करना है? बी ए. इट मे बी और मे नॉट बी, सो वी यूज द बी ए एस्टिक. हम बी ए को कंसीडर भी कर सकते हैं और बी ए को कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं, राइट? सपोज हमारे पास में स्ट्रिंग केवल ए सी थी. अगर हमारे पास में स्ट्रिंग होती ए बी ए, राइट, सी, तो अब हमारे पास में ए देन बी देन ए देन सी, राइट? तो ये स्ट्रिंग आपके पास में सेटिस्फाई हो जाती. क्लियर है सबको ये पार्ट? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, राइट? सो चलो मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम. I draw one more machine. Okay, just a minute. That is Q0. Okay, A input, right? Q1, self loop of B, right? Provide D. Okay, achieve the final state Q2. Okay, right? And one more state, that is C. Okay, now find out the regular expression for this machine. Find out the regular expression.
again the same discussions. In this figure, you achieve the final state, right, with two different outputs, right? Yet with two different states, right? So we just find out that things, right? And find out the minimum state machines, yani which regular expression satisfy the minimum state machine, and then combine both the things. Okay. ओके चलो इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो बचे हुए डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास में Q0, राइट, वी प्रोवाइड द इनपुट A, सो हम सिंपल A तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एंड देन B मे भी ऑकर और मे नॉट बी, राइट, इट मे बी, यहाँ पे B एस्टिक हो सकता है और B एस्टिक नहीं भी हो सकता है, क्लियर। सो हम थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को अभी ब्लैंक रखते हैं। नेक्स्ट मिनिमम स्टेट मशीन में वी वांट द D, राइट। सो A एंड D तो फिक्स हो गया। नाउ अब बचा बी पार्ट, सो बी पार्ट तो यहाँ आएगा ही आएगा, बी एस्टिक आएगा, ये भी कंफर्म हो गया, यहाँ पे हम कंप्लीटली मान लेते हैं बी एस्टिक भी आएगा, राइट। अब देखते हैं बी एस्टिक के अलावा क्या हम फाइनल स्टेट को किसी और से अचीव कर सकते हैं? यस, अचीव कर सकते हैं, यानी Q1 स्टेट पे हमारे पास में टू डिफरेंट आउटपुट आपके पास में पॉसिबिलिटीज हैं टू अचीव द फाइनल आउटपुट, राइट। फर्स्ट इज Q1 से B एंड D है, एंड देन Q1 से आपके पास में क्या है, C A, राइट, or you want to include B, may or may not be, and directly you go through the D, right? So they are in this point, right, there are two alternatives. If you find more than one alternative, that means you apply the or condition. So A, right, we use the B, अब B का एस्टिक है, और C A कई बार रिपीट हो सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C A का होल एस्टिक, राइट, एंड डी। अब अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं एज अ बिगिनर्स, बी एस्टिक लिखेंगे सर हम, और सी ए का एस्टिक लिखेंगे, और सर इसका होल एस्टिक लिखेंगे, सो बोथ एक्सप्रेशन आर करेक्ट, राइट। ओके, अब करेक्ट है निकिता, राइट, आपने फॉर्मुलेशंस जो किया था वो बिल्कुल करेक्ट था, राइट। स्लाइटली आपके पास में जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है रेगुलर एक्सप्रेशन में जो लीमा लगा रहे हैं वो प्रॉपरली लगी है या नहीं लगी है, राइट। ओके, तो इस पार्ट पे किसी को डाउट है पूरी क्लास में? इन दिस पार्ट किसी को कोई डाउट हो बेटा? ओके, नाउ मूव ऑन द, या टेल मी बेटा। नो सर कोई डाउट। ओके, राइट, चलो मूव ऑन द नेक्स्ट मशीन, राइट। Again, focus on the and or part, right? In this particular part, now we use the epsilon symbol also. Epsilon means null, right? We already discussed this thing, removal of null, right? Remember or not? Removal of null. Yes sir. Okay, so Epsilon this closer particular, लेकर के, right, okay, this is a machine, okay, right, visible है बेटा? Okay, now this is the epsilon part, okay, this is B and B comma C, यानी B और C both inputs पे आपके पास में we achieve the state Q0, and in Q1 we provide the input A, right? So what is the resultant output, resultant regular expression for this particular machine? अब यहाँ पे आपको फिर से पुरानी वाली थ्योरी वर्कआउट करनी है। पुरानी वाली थ्योरी वर्कआउट करने का मीनिंग क्या है कि क्या Q0 पे हमारे पास में मोर देन वन पॉसिबल कंडीशंस हैं जिनसे हम Q0 स्टेट अचीव कर लें? यस, Q0 पे एप्सिलॉन से आपके पास में ये कंडीशन अचीव हो सकती है, राइट। दूसरा हमारे पास में हम एप्सिलॉन A एंड BC इस वाली कंडीशन से अचीव कर सकते हैं, क्लियर। सो ये तो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे हमारे पास में BC एक साथ लगा हुआ है, B कॉमा C, सो इट मीन्स इसे तो हमें प्लस करना ही पड़ेगा, आइदर B से इस पार्ट पे जाएगा या फिर C से इस पार्ट पे जाएगा। तो ये पार्ट तो हमें क्लियर है, क्योंकि जब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना सीखेंगे अभी आगे वाले पार्ट में, तो हमें ये पता हो जाएगा B कॉमा C का हम रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा क्या लिखते हैं, B प्लस C, आइदर B और C, राइट, क्लियर है चीज? ओके, सो अब अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट डाउन करें, सो रेगुलर एक्सप्रेशन का मीनिंग हुआ, मैंने भेजा ऐसा ही है सर। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा, राइट, एप्सिलॉन, ओके, एप्सिलॉन की जरूरत नहीं होती बेटा, राइट, एप्सिलॉन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाता है अगर आप एस्टेरिस्क सिंबल्स यूज कर लो, राइट। सो आपने लिखा हुआ करेक्ट है, एप्सिलॉन हटा दो, राइट,
और अब आपने जो चीज लिखी है ये चीज हम लोग इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी का होल एस्टेक का होल एस्टेक मतलब क्या हो गया आपके पास में, इसका आउटपुट क्या लिखोगे, ए राइट ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी राइट ब्रैकेट बंद और फिर इसका होल एस्टेक। चलो राइट करेक्ट है बेटा आंसर जो आपने भेजा हुआ है। सर एप्सिलॉन हटा देंगे तो सर। हाँ अभी अच्छा, मैं हाँ, डिस्कस कर रहा हूँ समझ गए राइट। ओके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो देखो एप्सिलॉन आपके पास में क्या है, नल कैरेक्टर है, नल मूव्स है। सो नल मूव्स को अगर हम यहाँ पे इस स्टेट पे ले जाने के लिए यूज कर रहे हैं तो अगर हम एप्सिलॉन में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा राइट। सो हम एप्सिलॉन को यूज नहीं करते हैं जब रेगुलर एक्सप्रेशंस में लिखते हैं, तो हमें एक पार्ट तो मिल गया ए राइट, डोंट कंफ्यूज हम कैपिटल ए लिख दे रहे हैं बहुत सारी जगह। सो स्मॉल ए राइट दिस पार्ट एंड नाउ बी प्लस सी राइट। ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है, ए एस्टेक बी प्लस सी वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है राइट। ए मल्टीप्लाई विथ बी प्लस सी ये पार्ट सबको क्लियर है कैसे हमने लिखा हुआ है। यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन है तो अगर हम एप्सिलॉन इंटू ए लिखेंगे तो एप्सिलॉन इंटू ए का मतलब होता है ए राइट। अब बी और सी को हमने कैसे लिखा हुआ है, बी प्लस सी राइट। इतना पार्ट क्लियर है। अब देखो ये आपके पास में नल कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर रहा है और इस पार्ट को हम कितनी बार भी रोटेट कर सकते हैं क्योंकि ये साइकिल बन रही है। देखो एप्सिलॉन ए बी और सी, एप्सिलॉन ए और बी और सी। सो इट मींस हम इस पूरे पार्ट को क्या करें, एस्टेरिस्क पे डाल दें राइट। सो हमारे पास में क्या होगा, नल कैरेक्टर भी सेटिस्फाई हो गया। अगर नल नहीं है तो हमारे पास में क्या कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होगा, या तो ए बी सेटिस्फाई होगा या ए सी सेटिस्फाई होगा या ए बी सी के कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होंगे राइट। मीनिंग क्लियर हो रहा है, ये चीज क्लियर हुई बेटा। ओके निकिता करेक्ट है बेटा आंसर, यस करेक्ट है। रिमेनिंग बेटा और नियर अबाउट 48 स्टूडेंट्स राइट। सो उनको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं या शाम तक आते आते आप थक जा रहे हो। Now take a next problem right, again we use the epsilon right. So this is q0 okay, या इसको हम q1 ले लेते हैं right, q1 okay. Now b input, this is initial and final condition that is called q0 okay. Now b symbol, now q2 okay, now q3 okay for a input then epsilon okay, then q4 for epsilon and then a okay. अब इस रेगुलर इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है राइट, वो आप थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन वन टाइम में ही करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग कई सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके की सॉल्व कर चुके हैं राइट। अब यहाँ पे केवल एप्सिलॉन को आपको समझना है, दैट्स इट, बकाया चीजें आपको क्लियर है। तो Q0 से Q1 डाले वो भी है। हाँ बेटा ऊपर दोनों पार्ट में बी है राइट, लेफ्ट एंड राइट में ए है राइट, और बीच में एप्सिलॉन है। ओके इस बार जिससे भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पूछूंगा वो अनम्यूट करके मुझे आंसर करेगा उसने क्या आउटपुट निकाला हुआ है ओके राइट। ओके वेरी गुड, इसने मुझे यस करेक्ट है बेटा आंसर, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, राइट आंसर है राइट। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पहला पार्ट क्या था आपके पास में, देखो चीजों को चेक करते हैं क्लियर, सो अंडरस्टैंड करते हैं आंसर को। Q0 आपके पास में है राइट, दिस इज अ स्टेट ओके। सो अब इस Q0 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटी है फाइनल स्टेट पे पहुंचने की, तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्या है Q0 पे पहुंचने की, एप्सिलॉन यानी नल कैरेक्टर राइट, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बी ए, और एप्सिलॉन को अगर हम काउंट करते हैं तो हमने आपको पहले भी बताया था यू मल्टीप्लाई विद एनीथिंग ऑफ एप्सिलॉन, सो वी फाइंड आउट द सेम थिंग, सो बी ए एंड एप्सिलॉन, सो हमें क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा। और ये देखो आपके पास में क्या है, साइकिल है, यानी हम बी ए को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, तो आप सिंपल सेंस में से क्या लिख सकते हो, बी ए का होल एस्टेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बी ए का होल एस्टेट?
सर एक बार हाँ। एप्सिलॉन वाला पार्ट और बता दीजिए। ओके, देखो एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस चीज को ऐसे लिखें बी ए एप्सिलॉन, यही तो लिखेंगे। तो अगर हम एप्सिलॉन को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें वही कैरेक्टर मिलेगा। जैसे अगर हम आपसे बोले कि हमने ए एप्सिलॉन लिखा हुआ, तो ए एप्सिलॉन का कोई मीनिंग नहीं होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू ए, राइट। जब अगर हम ए एप्सिलॉन लिख रहे हैं तो ए एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है हमारे पास में, इक्विवेलेंट टू ए, राइट। सो हम एप्सिलॉन किस लिए यूज करते थे, जब हम लोगों ने एप्सिलॉन रिमूवल पढ़ा था तब भी हमने आपको बताया था एप्सिलॉन किस लिए यूज करते हैं। हो सकता है कि कोई मशीन ऐसी हो जिसपे हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हो, तो हमें दो मशीन को कनेक्ट करने के लिए आपके पास में क्या यूज करना होता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जस्ट एज अ ब्रिज। तो एप्सिलॉन यूज करने से हमारे पास मशीन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, राइट, क्योंकि वो नल मूव्स है। नल मूव्स का मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया एक्चुअल में, आपने केवल क्या किया, दो मशीन को कनेक्ट कर दिया आपस में, ओके, यूजिंग नल मूव्स, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास में ये पार्ट तो हमें समझ में आ गया, बी ए एस्ट्रिक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी। यहाँ पे हमें फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए एप्सिलॉन ए बी मिल रहा है, एप्सिलॉन ए बी, यही मिल रहा है, क्लियर। सो एप्सिलॉन हटा देते हैं और ए बी की हमें साइकिल मिल रही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए बी एस्ट्रिक। अब देखो Q0 पे पहुंचने के दो पॉसिबल पार्ट है, या तो हम इससे पहुंच सकते हैं या हम इससे पहुंच सकते हैं, यानी दो मशीन अलग अलग बनी हुई हैं और इनको हमने एप्सिलॉन से जोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आएगा एप्सिलॉन का। देखो एक मशीन ये थी और एक मशीन ये थी, इसको हमने क्या किया है, एक साथ कंबाइन कर दिया, तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन मूव का यूज कर लिया, नल कैरेक्टर्स का यूज कर लिया, क्लियर। सो अब अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कंबाइंड वे में लिखें तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें बी ए का एस्ट्रिक प्लस ए बी का एस्ट्रिक, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, Q0 हमारे पास में इटसेल्फ फाइनल स्टेट है, सो इट मींस ना तो ये काउंट हो ना तो ये काउंट हो, ऐसी भी एक कंडीशन हो, तो इट मींस हम क्या करें, इसका होल एस्टिक ले लें। अब ये चीज हम पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, राइट, कि अगर किसी भी पार्ट के करस्पॉन्डिंग एस्टिक पार्ट लगा और उसका होल एस्टिक लगा हुआ है, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू, आप इसको सिंपल लिख सकते हो, बी ए प्लस, सॉरी ये ए बी है, नॉट ए प्लस बी है, राइट, ए बी, राइट, का होल एस्टिक। क्लियर है चीज, बी ए प्लस ए बी का होल एस्टिक, राइट। क्लियर हुआ चीज यहाँ पे सबको, आई होप ईच एंड एवरीवन, राइट, ओके। चलो नाउ टेक अ नेक्स्ट मशीन, ओके, Q that is called Q0, right. For A input we achieve Q1, okay. Now for B, Q2, okay. Now A input we achieve Q3, okay. Now again A input we achieve Q4, that is a resultant, okay. And in this part we use B input. In between Q and Q4 we use a state Q5, right, for input A and for input B, right, okay, complete, okay. क्लियर, मशीन विजिबल है बेटा, यस सर विजिबल है। ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको, राइट। सो सॉल्व सर ये Q1 से right. Q5 में आने के लिए क्या है, ए लिखा है सर वहाँ पे? Q1 से Q5 पे A है, राइट, और Q5 से Q4 पे B है, ओके। ठीक है सर। Now again focus on the or and end part, right. So bifurcate the machine on the basis of different states of outputs, right, and then combine the regular expression, okay. Solve it करते हैं, राइट। सो अगर हम इस मशीन का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, राइट, सो बहुत सिंपल सा पार्ट है। आप देखो फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। सो आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए, राइट, एक ए चाहिए, राइट, आपको इस स्टेट पे आना है, एंड देन आपके पास में मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है। एक आप यहाँ से जा सकते हो, एक आप यहाँ से जा सकते हो, एक आप यहाँ से जा सकते हो। इट मींस ए को आपको मल्टीप्लाई में यूज करना है और रिमेनिंग जितने भी पार्ट होंगे वो सारे प्लस में आएंगे। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। क्यों हमने ए को मल्टीप्लाई में यूज किया, क्योंकि Q0 से हमारे पास Q1 पहुंचने का केवल एक ही पाथ है, राइट।
बट Q1 से फाइनल स्टेट पे पहुंचने के हमारे पास में 3 वेज है, राइट। सो इट मींस या तो हम इस वे से जा सकते हैं, या तो इस वे से, या तो इस वे से, राइट। आइदर दिस और दिस। सो इट मींस वी यूज द और कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट मींस प्लस, राइट। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द फर्स्ट पाथ। So first path is Q1 to Q3, A and A. We achieve the final state including A. So we write it down AA. Okay, right? Now, again we find out the second path BB. So we add on BB. And the third part AB. Okay, now apply this. After that you check, right? In final condition, there is no looping condition. So it means final state always achieve either with double A or double B or AB include with A. So this is a final regular expression for this machine. मशीन कितनी बड़ी थी? बहुत सर बड़ी मेरा थी। तो आपने बताया ही नहीं सर, मैंने भी यही बताया था, कब से वेट कर रहा था, बोले ही नहीं। हाँ बेटा, अभी मैंने नीचे आंसर्स नहीं देखे थे, राइट? अब आंसर देख लेना अपना और मैंने टॉप पे मैच कर लो। एकदम जैसा पहले भी बताएंगे सबसे तो पहले। अभी। ओके ओके ओके, नो इशू बेटा, राइट। कभी कभी मिस हो जाती हैं चीजें, है ना, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में सेम एज पर्सन में, इसको भी सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको दिमाग फोकस करना है, राइट। राइट, अब मशीन विजिबल है, राइट। Q0 दिस इज फाइनल स्टेट। नाउ वी यूज A, B। सो A, B का मीनिंग सबको क्लियर है? A, B का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी? A plus B। A प्लस बी, राइट। सो कुछ चीजें आपके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है, राइट। ओके, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर ए बी की साइकिल बन रही है तो क्या होगा? एबीएस लूप लग जाएगा सर। ए बी एस्ट्रिक, राइट, लूप लग जाएगा। ओके, Q1 Q2, okay, A, B and then A। ओके, चल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Q0 पे हमारे पास में Q1 स्टेट पे पहुंचने के लिए हमारे पास में है ए बी इनपुट, राइट। Q0 से Q1 स्टेट पहुंचने के लिए B इनपुट, राइट। Q0 से अगेन Q2 पहुंचने के लिए इनपुट A एंड Q2 से Q0 पहुंचने के लिए इनपुट AB, राइट। बहुत इजी एक्सप्रेशन है, सोच के आंसर करना, राइट, ईच एंड एवरी वन। मशीन को ध्यान से समझना। आपने क्या लिखा हुआ है? आपने बोला हुआ है Q0 से AB इनपुट आएगा, तो ये तो आपको मालूम हुआ कि A प्लस बी, लेकिन इनिशियल स्टेट क्या है? Q0। सो Q0 से आप Q1 पे जा सकते हो, तो पहले आपको क्या मूव करना पड़ेगा? B, राइट। क्लियर है चीज? तो अगर हम पहला मूव B करते हैं, देन हमारे पास में A या B में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर, राइट? यही पार्ट है आपके पास में। सर मेरा मेरा सही है सर, वो एस्ट्रिक खाली मैं लगाना भूल गया हूँ सर, वो खाली ओके जल्दी टाइप नहीं हो पाया सर। ए ओके, नो बी इशू। ब्रैकेट में ए प्लस बी एस्ट्रिक होगा सर। ओके चलो, नहीं अभी होल एस्ट्रिक है तो फिर क्या? अभी चेक कर लेते हैं, राइट। सर मेरा भी चेक कर लीजिए। हाँ, अभी बेटा आंसर का डिस्कशन करते हैं, देन वी चेक कि आपके पास में कहाँ किसकी प्रॉब्लम्स थी, राइट। अब यहाँ पे पहले चीज समझना, Q0 पे आपके पास में दो डिफरेंट मशीन्स हैं हमारे पास में। एक में हम बोल रहे हैं Q0 पे हमारे पास में क्या है? एस्ट्रिक मिलेगा, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन है। तो आपको ये तो पता है, जो भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओगे उसका होल एस्ट्रिक होगा। ये पार्ट सबको क्लियर हो जाता है। जब भी इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट हम मानते हैं, तो ये पार्ट हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है। नाउ अब हमारे पास में क्या है? देखो, एक मशीन है आपके पास में Q0 पे, अगर हम A इनपुट करते हैं यहाँ से, राइट, तो हम Q2 पे पहुंचते हैं, फिर A और B में से कुछ भी इनपुट करते हैं तो हम Q0 पे पहुंच जाते हैं, राइट, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। अगेन अगर हम यहाँ पे आपसे बोले कि हमने क्या इनपुट किया है, Q0 पे अगर हम B इनपुट करते हैं, तो फिर हमारे पास में Q1 पे हमें A प्लस बी मिलना चाहिए। सो अब देखो आपके पास में A प्लस बी और यहाँ पे भी A प्लस बी, या तो आइदर A इनपुट होगा या B इनपुट होगा, यही तो कंडीशन है आपके पास में। देखो, इनपुट Q0 पे क्या जा रहा है? या तो A जा रहा है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, राइट। या तो A जाएगा या फिर क्या जाएगा? B जाएगा, राइट। सो इस चीज को आप क्या लिखोगे? आइदर A और B। पहला पार्ट समझ में आया क्यों हमने A प्लस बी लिखा है? देखो, एक मशीन पे Q0 पे आपके पास में इनिशियल इनपुट क्या है? सर थोड़ा नीचे करिए, दिख नहीं रहा है। ओके, अभी विजिबल है बेटा? आई होप विजिबल होगा बेटा।
राइट? सर ओके मशीन विजिबल है लेकिन जो आप जो लिख रहे हैं वो नहीं विजिबल है। ओके बेटा, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, अभी हमने केवल इस पे नंबर ऑफ टाइम्स एरो रन किया हुआ है। Q0 से Q2 पे हम क्या लेके जा रहे हैं, ए इनपुट लेके जा रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही है, राइट? और Q0 से हम Q1 पे क्या लेके जा रहे हैं, बी लेके जा रहे हैं। अब देखो Q0 पे या तो ए आ सकता है एट ए टाइम या बी आ सकता है, ये चीज क्लियर हो रही है? या तो हम ए से आउटपुट पे आ सकते हैं वापस, या हम बी से आउटपुट पे आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये पार्ट समझ में आ रहा है? सो देखो हमने क्या लिखा हुआ अब आपके पास में यहाँ पे a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, या तो a या तो b, या तो a या तो b। ओके, अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस पे नेक्स्ट स्टेट को देखें तो दैट इज Q2, दैट इज Q1। नाउ इन Q1 एंड Q2 स्टेट व्हाट इज द इनपुट? इनपुट आइदर a और b, अगेन a और b, आइदर a और b, यानी a और b में से कुछ भी हो सकता है। सो अगेन मल्टीप्लाई विथ a प्लस b। So this is a regular expression, right? A plus B, right? ब्रैकेट के अंदर A plus B, okay? Now मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपको विजिबल होगा A plus B, right? Into A plus B, okay? का होल एस्टिक, okay? विजिबल है बेटा? सर हाँ या टेल मी बेटा। सर जो मैंने भेजा है वो किस तरह गलत है सर, वो भी सेटिस्फाई हो जा रहा है सर, वो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, अब देखो आप लोगों ने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको हमने फिर से बोला हुआ कि अगर हम उसे ऑप्टिमाइज या लीमा के पॉइंट ऑफ व्यू पे सॉल्व करें, राइट? कुछ लोगों ने अप्रोच सही यूज करी हुई थी बट आप कंफ्यूज हो गए हो ए एस्टिक क्यों लगा रहे हो, राइट? कुछ लोगों ने ए एस्टिक बी एस्टिक लगाया हुआ है। अब पहली चीज है समझना है, यहाँ पे जो मशीन दी हुई है उसके बेसिस पे चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जो डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट इस मशीन पे मैं आपके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मशीन Q0 है, राइट? ये चीज समझ में आ रही? यहाँ पे इनपुट कहीं एस्टिक के फॉर्म में आ रहा है, देखो ए मिल रहा है, राइट? यहाँ से ए पे आप दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, यहाँ पे बी से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो। इस मशीन को अगर हम सिंपल तरीके से लिखें तो Q0 पे हमारे पास में एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, यही तो मीनिंग हुआ। इस पे आप एक पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहे हो, राइट? दैट इज कॉल्ड Q1, और इस पे आप एक पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहे हो, दैट इज Q2। तो अगर हम Q0 का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सबको क्लियर है? ए प्लस बी, राइट? अब क्योंकि यही आपके पास में फाइनल कंडीशन है तो इट मींस आपके पास में इसका एस्टेरिक लगेगा। अब इन दोनों स्टेट से, राइट, हम फिर से इसी स्टेट पे पहुंच रहे हैं, राइट? क्लियर? लेकिन अब हमारे पास में दोनों पे इनपुट क्या है, आइदर ए और आइदर बी। क्लियर? सो अब इसके रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, यहाँ पे भी ए आ सकता है या बी आ सकता है। तो इट मींस अगर हम कंटिन्यूएशन की बात करें तो या तो ए मिलेगा और फिर मल्टीप्लाई में आपके पास में क्या मिलेगा, आइदर ए और बी। तो आप इसको ऐसे लिख रहे हो ना, ए इंटू ए प्लस बी, बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है, राइट? और फिर प्लस, राइट, बी इंटू ए प्लस बी, राइट? क्लियर का होल एस्टिक, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन करेक्ट है। अब हम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वन बाय वन चीजें डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो जितने लोगों ने ये लिखा हुआ है ए इंटू ए प्लस बी, राइट, प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अब अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी तो हम इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आंसर मिल जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल एस्टिक, राइट? सो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ आपके पास में, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन राइट है। और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्या लिख रहे हो, ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी और का होल एस्टिक, राइट? मीनिंग क्लियर हो रहा है बेटा? ये पार्ट समझ में आया? किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ, सबको क्लियर है? ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट मशीन। अगर ये चीज क्लियर है तो अब इसका आउटपुट मुझे सभी लोग क्लियर करके बता सकते हो। इजी सा क्वेश्चन है, Q0, ओके, राइट? Q0 पर सेल्फ लूप यूज करो बी का, ओके, राइट? एंड देन आपके पास में आप यूज करो इनपुट ए, देन द स्टेट Q1, ओके। नाउ अगेन इनपुट फिर से हमारे पास में ए है, राइट? एंड वी अचीव द फाइनल स्टेट Q2, ओके, राइट? एंड यहाँ से Q2 से हमारे पास में एक आउटपुट है फिर से B, राइट? क्लियर? अब किसी को इस पर्टिकुलर मशीन में डाउट है, जल्दी से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो फास्टली। देखो Q0 इनिशियल स्टेट है, ये तो सबको Q0 को हम इनिशियल स्टेट मान के चलते हैं, तो इनिशियल से हमें फाइनल पहुंचना है। अब आपके पास देखो इनिशियल से फाइनल पहुंचना है, क्लियर? तो इनिशियल से फाइनल पहुंचने का आपके पास केवल और केवल एक ही वे है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में बी यूज करें या नहीं करें,
राइट। अगर बी यूज करेंगे तो बी ए राइट, ये मिनिमम पाथ है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास में हमें क्या करना है, मिनिमम ए तो कंटेन करेगा ही करेगा, और इसके पहले क्या हो सकता है, बी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे, बी एस्टिक ए। यहां तक का पार्ट सॉल्व हो गया। बट इन Q2 we achieve a one more input that is B and we achieve the state Q1. So it means हमें इस वाले पार्ट को फिर से इंक्लूड करना है, राइट। सो ये वाला पार्ट आपके पास में क्या है, लूप बनाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी ए का एस्टिक। क्लियर। अब बी ए का एस्टिक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप फाइनल कंडीशन पे पहुंच रहे हो यूजिंग लूपिंग कंडीशन, राइट। आपने पहले बी दिया और फिर ए दिया। अब बी ए हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, हम हमेशा कहां पे पहुंचेंगे, फाइनल कंडीशन पे पहुंचेंगे। क्लियर। सो जब हम इस तरीके की स्टेट्स को अचीव करते हैं तो हमारे पास में क्या लिखा जाता है, आपके पास में बी ए का होल एस्टिक। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ, बी एस्टिक ए राइट, ब्रैकेट के अंदर बी ए का होल एस्टिक, राइट। ये पार्ट सबको क्लियर है। नाउ अगर ये पार्ट क्लियर है तो अब हम जो आपको मशीन दे रहे हैं, राइट, उसको आपको अपने आप से समझना है और उसका आउटपुट मुझे बताना है, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है, राइट। Q0 ओके, नाउ Q1 input A, right? Okay, input A, right? Okay, now in A input we achieve Q2, okay, use the self loop of B. Now provide input A, okay, use, this is the final state Q2, and use the self loop of A comma B, right? Visible है machine बेटा, okay. Now solve this particular problem. We discuss this thing, right? जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को समझते हैं, राइट। मशीन विजिबल है, देखो Q0 से हमें कहाँ पे पहुंचना है, Q2 पे पहुंचना है, ओके। तो पहले हम सिंपल मशीन देखें, तो ए और इसके बीच में क्या है, बी भी आ सकता है। क्लियर। इस वाले पार्ट में किसी को डाउट नहीं होगा, ये Q2 पे लगा हुआ है, इट मींस यहाँ पे हमें ए प्लस बी का एस्टिक लिखना है, तो हम इसको सीधे सीधे लिख दें ए प्लस बी का एस्टिक। ये सबसे लास्ट में ही होगा क्योंकि ये फाइनल मशीन है, तो फाइनल पे हम कहीं से भी पहुंचेंगे, लास्ट में हम ए प्लस बी के होल एस्टिक को सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये पार्ट तो हमारे पास में इजीली रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब इसके पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। तो इसके पहले वाला पार्ट भी हमें पता है, ए बी एस्टिक ए, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें क्या मिलेगा, ए बी एस्टिक ए, ये भी मिलेगा। ये पूरी मशीन हमारे पास में ड्रॉ हो गई। अब हमारे पास में Q0 वाली जो नेक्स्ट मशीन है, क्लियर, इसकी बात करते हैं। सो ये हमारे पास में क्या है, साइकिल फॉर्म हो रही है, राइट। ये ए है, ये ए है। Q0 से हम Q1 पे आ सकते हैं और फिर हम Q2 और Q3 पे जा सकते हैं। इट मीन्स Q0 से हम या तो यहाँ आएंगे या तो यहाँ आएंगे, यही तो पार्ट है हमारे पास में। और अगर हम यहाँ नहीं भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है, हम आगे जा सकते हैं। यानी ये ए की आपके पास में साइकिल है, तो हम इसको ये लिखते हैं। तो हम इसे कंसीडर भी कर सकते हैं और नहीं। क्लियर। सो क्या हुआ, ए एस्टिक ए बी एस्टिक ए प्लस बी का एस्टिक, राइट। ये इसका आंसर है। कहाँ डाउट हुआ था? हाँ, कुछ लोगों का आंसर करेक्ट है बेटा, कुछ लोगों ने लिखने में समझा सही है, सर राइट। इसको सिंगल ए एस्टिक लिख सकते हैं सर, सिंगल ए एस्टिक लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। कि इसको कंसीडर, ओके सर। यस, देखो बेटा, मीनिंग क्या है, हम इस पार्ट को कंसीडर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। मीनिंग क्या है, हमारे पास में क्योंकि ये साइकिल है तो हम इसको नल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए एस्टिक कंसीडर नहीं किया तो हम इस मशीन से डायरेक्टली मूव कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हमने एक ए कंसीडर किया और इस साइड मूव कर गए तो हमें दूसरा ए चाहिए। जो अभी आपका क्वेश्चन था कि सर हम ए एस्टिक नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक ए के बाद आपको रिवर्सिबल में भी दूसरा ए चाहिए। तो आपको कितने ए चाहिए, मिनिमम 2 ए चाहिए। तो आप ए एस्टिक ही लिख सकते हो, ए एस्टिक नहीं लिख सकते हो। क्लियर, राइट। अब किसी का डाउट है बेटा? राइट, सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हैं। चलो लास्ट मशीन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास की। ओके, तो टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, ये मशीन हम आपको ड्रॉ करके दे रहे हैं, राइट। आप इसका आंसर अपने बेसिस पे फाइंड आउट करना। क्लियर, इतना टाइम हो ही गया तो 5 मिनट और सही। अरे यार तुम भी थके हो, थक गए ना।